क्या तेज प्रताप यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए बनेंगे चिराग पासवान 2.0? क्या तेज प्रताप यादव इस बार के विधानसभा चुनाव में करेंगे कुछ बहुत बड़ा खेल? टीम तेज प्रताप यादव आरजेडी के कोर वोट बैंक यादव, मुस्लिम, दलित और किसानों को साधने में जुट चुकी है। साथ ही साथ किन किन सीटों पे लड़ेगी तेज प्रताप यादव चुनाव, ये भी तैयारी में लग चुकी है। टीम तेज प्रताप बिहार के 5 क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन भी कर चुकी है। क्या तेज प्रताप यादव के इस सियासी रणनीति से तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचेगा? और किन किन सीटों पे लड़ेगी तेज प्रताप यादव चुनाव, और वो कौन से 5 क्षेत्रीय दल हैं बिहार के जिसके साथ टीम तेज प्रताप का हुआ है गठबंधन? इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से यही खबर बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार की सियासत में एक नया सियासी मोर्चा तैयार हो चुका है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए टीम तेज प्रताप के नाम से एक नया राजनीतिक मंच तैयार किया है। इस मंच को मजबूती देने के लिए उन्होंने राज्य की 5 क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया है, जो चुनावी मैदान में एकजुट होकर उतरने जा रही है। हालांकि ये पांचों दल काफी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन सियासी तौर पर इन दलों के नेताओं की कुछ क्षेत्र विशेष में खास पहचान है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान इसका असर कई विधानसभा सीटों पर देखा जा सकता है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी भले ना बनाई हो, लेकिन वह इस नए गठबंधन के जरिए अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने की पूरी तैयारी में है। इस गठबंधन की सबसे अहम कड़ी वीवीआईपी विकासशील इंसान पार्टी से अलग होकर एक पार्टी बनी है, जिसकी अगुवाई प्रदीप निषाद कर रहे हैं। निषाद समुदाय से आने वाले प्रदीप निषाद को हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी प्रदीप निषाद पहले मुकेश सहनी के करीबी रहे और वीआईपी पार्टी में 2017 से 2021 तक सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाकर तेज प्रताप के साथ गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टी भोजपुरिया जन मोर्चा है, जिसके अध्यक्ष भरत सिंह हैं। भोजपुरी अस्मिता और भोजपुरी राज्य की मांग को लेकर शुरू हुआ यह संगठन 2023 में एक राजनीतिक दल में तब्दील हुआ था और अब तेज प्रताप के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गठबंधन की तीसरी पार्टी प्रगतिशील जनता पार्टी है, जिसकी कमान वकील मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव के हाथ में है। श्रीवास्तव बिहार के छपरे जिले से ताल्लुक रखते हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। चौथी पार्टी वाजिब अधिकार पार्टी है, जिसकी अगुवाई विद्यानंद राम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़कर यह पार्टी बनाई और अब वह इस नए राजनीतिक मंच का हिस्सा है। गठबंधन में 5वीं पार्टी संयुक्त विकास किसान पार्टी है, जिसकी शुरुआत किसानों के मुद्दे को लेकर हुई थी। अब यह संगठन एक राजनीतिक दल के रूप में चुनावी अखाड़े में उतर रही है। किन किन सीटों पर तेज प्रताप की नजर है, हम आपको इस रिपोर्ट में ये भी विस्तार से बताएंगे। टीम तेज प्रताप नामक यह गठबंधन बिहार की पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने का दावा कर रहा है। छोटे दलों के इस समेकन को राज्य की बदलती राजनीतिक फिजा में एक नया प्रयोग माना जा रहा है। आने वाले हफ्तों में इस मोर्चे की रणनीति, सीटों का बंटवारा और प्रमुख घोषणाएं सामने आ सकती है। वहीं तेज प्रताप यादव ने पहले ही घोषणा कर रही है
कि वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे अतिरिक्त जिन 5 दलों के साथ उन्होंने गठजोड़ किया है, उन दलों के नेताओं भी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से कई सीटों पर दावा ठोक सकते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ अन्य दलों के बागी या नाराज नेताओं को साथ लेकर तेज प्रताप बड़ा खेला कर सकते हैं। अब बिहार की जनता इस नए गठबंधन को किस रूप में स्वीकार करती है, यह आने वाला चुनाव तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि टीम तेज प्रताप ने प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। तेज प्रताप यादव की जब अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें सामने आई तो लालू यादव ने कड़ा रुख अख्तियार किया। तेज प्रताप यादव को घर और पार्टी से बेदखल करने की घोषणा कर दी। इसके बाद तेज प्रताप यादव अब नया सियासी मोर्चा बनाकर चुनाव में उतरने को तैयार हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बदलते राजनीतिक समीकरण में क्या तेज प्रताप यादव आरजेडी के लिए विभीषण साबित होंगे, या फिर 2020 के चुनाव में जिस प्रकार चिराग पासवान जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, क्या तेज प्रताप यादव इस बार आरजेडी को उसी अंदाज में नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत दिलचस्प होगा देखना दो भाइयों की राजनीतिक टकरार। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।